तो दोस्तों, मेरे चैनल हिंदी कक्षा में आप सभी का फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम अंग्रेजी में मैसेज कैसे लिखना और पढ़ना चाहिए वो हम इस वीडियो में सीखेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। आइए शुरू करते हैं। पहला शब्द देखिए, TUM। इसको हम हिंदी की तरह पढ़ सकते हैं। टी से क्या बनता है? त। और यू से छोटे ऊ की मात्रा और एम से म बनता है। तो देखिए, हमने इंग्लिश का जो शब्द था उसको हिंदी में कितनी आसानी से लिखा है ना। तो ये तुम जो है ये मैसेज में इस तरह से हम लिख सकते हैं, जिसे हम आसानी से हिंदी में पढ़ सकते हैं। TUM, टी से त बनता है, यू से छोटे ऊ की मात्रा और एम से माँ। ये आपने पिछले वीडियो हमारे नहीं देखे हैं तो आप एक बार जरूर देखिए, इससे आपको और आसानी से सीख जाएंगे। दूसरा शब्द है HUM। इसको हम पढ़ेंगे, हम। अब देखिए, H से क्या बनेगा? ह, है ना। और ह जो ए है वो अ का साउंड है, ह अ, और ये है म, एम से म बनेगा। हम, HAM, हम। अब अगला शब्द देखिए, MITR। एम से बनेगा म, ठीक है, और आई से छोटी ई की मात्रा और TR से त्र बनता है। तो ये हो गया मित्र। यानी हम जब मैसेज करते हैं तो इस तरह से हम हिंदी को इंग्लिश में ऐसे लिख सकते हैं, MITR, मित्र। अब अगला शब्द देखिए, SHAHAR। अब हम इसे हिंदी में लिखते हैं। SH से क्या बनेगा? श। ये ए जो है अ का साउंड है, श अ। H से बनेगा ह, ए से जो है अ का साउंड है इसमें, ह अ, और आर से बनेगा र। तो क्या हो गया? शहर, SHAHAR, शहर। अब अगला शब्द देखिए, PURANA। अब इसे लिखेंगे हम। P से क्या बनेगा? प। U से छोटे ऊ की मात्रा प में, R से र, ए से आ की मात्रा, N से न, और ए से आ की मात्रा। क्या हो गया? पुराना। ये इस तरह से हम लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। ये इंग्लिश सीखने का बहुत सबसे आसान तरीका है। अगला शब्द देखिए, BARSAT। अब हम इसे हिंदी में लिखेंगे। बी से क्या बनेगा? ब, है ना। यानी ब से बी बनेगा या बी से ब बनेगा, इस तरह से आप याद रखिए। ए जो है ये साउंड है, अ का साउंड है। अब हम लिखेंगे र, आर से र बनता है, बर। एस से स, ए से आ की मात्रा लगाएंगे हम, और टी से त। ये क्या हो गया? बरसात, BAR, बर, SAT, सात, बरसात। अगला शब्द देखिए, SAMAY। इसको किस तरह से उच्चारण करेंगे? S से बनेगा स, जो ए है अ का साउंड है, स अ। एम से बनेगा म के साथ जो ए है वो अ का साउंड है, म अ। वाई से बनता है य। समय, SASMAY, य, समय। अगला शब्द है NAGAR। अब इसको किस तरह से लिखेंगे? एन से बनेगा न, और जिसके साथ ए है वो अ का साउंड है, न अ। जी से बनेगा ग के साथ जो ए है वो अ का साउंड है, ग अ।
और र आर जो है उससे बनेगा र। ये हो गया नगर। यानी नगर को हम इंग्लिश में इस तरह से लिख सकते हैं NAGAR नगर, NA GAR र नगर। अगला है DOOR। इंग्लिश में इसको डोर बोलते हैं, लेकिन हम हिंदी टू हिंदी लिख रहे हैं, है ना, तो हम इसको हिंदी की तरह लिखेंगे और हिंदी की तरह पढ़ेंगे। तो डी से बनेगा द, डबल ओ से बनती है बड़े ओ की मात्रा, और आर से र, दूर, DOOR दूर। अगला शब्द है KSHETR। अब देखिए KSH इससे क्या बनेगा श, क्षत्रिय का जो रहता है वो। ई से ए की मात्रा, त्र से TR से त्र, क्षेत्र। KSH ई की मात्रा हुई ए, ई जो है ए की मात्रा हुई, और TR से त्र, क्षेत्र। KSHETR क्षेत्र। अब अगला देखिए, अगला शब्द है GAWN, है ना। जी से बनेगा ग, ए से आ की मात्रा, और उसके बाद है डब्लू से व, और जो न है उसका उच्चारण हम यहाँ चंद्र बिंदी लगाएंगे, गांव। और इस तरह से भी लिख सकते हैं गांव को GAON गांव। ये दोनों तरीके से लिख सकते हैं। तो GAWN गांव, गांव, GAON गांव। गांव को इंग्लिश में इस तरह से लिख सकते हैं, जिसे हम हिंदी में आसानी से पढ़ सकते हैं। अगला शब्द है KHANA। अब इसे लिखेंगे हम, KH से बनेगा ख, ए से आ की मात्रा लगाएंगे, ये हो गया खा, KHA खा। न, एन से न, और ए से आ की मात्रा, खाना, KHANA खाना। SONA, अब इसे लिखेंगे हिंदी में, एस से बनेगा स, ओ से ओ की मात्रा, न, एन से न, और ए से आ की मात्रा, सोना, SONA सोना। अगला शब्द है EK। ई से ए बनेगा, ए की मात्रा बनती है तो ये ए बनेगा, क्योंकि हम इसको व्यंजन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। ई से ए, और के से क, ये बन गया एक, EK एक। अगला शब्द देखिए डबल ए KAR। अब डबल ए से बनता है आम का, आ बनता है। के से बनेगा क, ये जो ए है ये इसका साउंड है, अ का साउंड है, क अ। आर से बनेगा र, आकर, डबल ए आ, KA क र, आर, आकर, डबल ए KAR आकर। अगला शब्द है ESE। ई से ए बनेगा, एस से स, और ई से ए, ऐसे, है ना। इसमें ए की मात्रा भी लगा सकते, ऐसे। अगला शब्द है KAHA। के से बनेगा क, ए से अ का साउंड है, क अ। एच से बनेगा ह, और ए से आ की मात्रा, ठीक है, कहा, उसने हमसे कुछ कहा, ये वाला कहा। अगला शब्द है THIK।
टी एच से ठ भी बनता है, था भी बनता है, लेकिन हम इसको ठ के लिए यूज़ करेंगे, टी एच को ठ के लिए। ठ आई से छोटी की मात्रा बनती है, लेकिन हम इसको बड़ी की मात्रा के लिए यूज़ करेंगे क्योंकि इसका उच्चारण लंबा है। ठीक है ना, ठीक। के से क, टी एच ठ, और जो आई है, आई से छोटी की मात्रा बनती है, लेकिन हम इसमें जब हिंदी में लिखते हैं तो ठीक लिखते हैं, ठीक क। तो इसको जल्दी से उच्चारण हो रहा है ठीक, कम समय लग रहा है, कम जोर देना पड़ रहा है, इसलिए हमने इसका आई का यूज़ किए हैं, ठीक। टी एच आई के, ठीक। अगला शब्द देखिए एच ए आई। अब इसे लिखेंगे हम हिंदी में, एच से हा बनता है और ए आई से आई की मात्रा बनती है, आई, ये इस तरह से मात्रा बनती है, तो हो जाता है, एच ए आई है। अगला शब्द देखिए के आई एस ई। के से क बनेगा, आई से छोटी की मात्रा, एस से स, और आई से बड़ी की मात्रा लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि बड़ी की मात्रा हिंदी में आखिरी में आ रही है ना, इसलिए। और इसमें बोलने में कम समय लग रहा है, किसी, के आई एस आई, किसी। अगला शब्द है जे ए एन जे जी ए एल। अब इसे लिखेंगे जे से बनेगा ज, और ज में कोई मात्रा नहीं है, अ का साउंड लिखेंगे ज अ, इसलिए ए लिखा हुआ है। एन से अम की बिंदी लगाएंगे हम इसे, क्योंकि आधा न है ना। फिर है ग, जी से ग बनता है, और ग में भी कोई मात्रा नहीं होती है, इसलिए अ का साउंड लिखेंगे, ए है लिखा हुआ है। और एल से बनेगा ल, ये हो गया जंगल। इंग्लिश में हम इस तरह से लिखेंगे जे ए एन जी ए एल, जंगल। अगला शब्द है आई एस एल आई वाई ई। अब इसको किस तरह से लिखते हैं देखेंगे, ई, आई से ई, एस से स, इस, एल आई, एल से बनेगा ल, आई से होगी छोटी की मात्रा, वाई ई, वाई से बनेगा य, और ई से छोटी ए की मात्रा बनेगी, इसलिए आई एस एल आई वाई ई, इसलिए। अगला शब्द है के वाई ओ के आई। अब इसको देखो हिंदी में किस तरह से लिखेंगे और इसका उच्चारण कैसा होगा। के से बनेगा क, लेकिन आधा क बनेगा क्योंकि इसमें अ का साउंड नहीं लिखा हुआ है। वाई से बनेगा य, ओ से ओ की मात्रा, के से क, और आई से छोटी की मात्रा, क्योंकि, के वाई ओ के आई, क्योंकि। इसे हम इंग्लिश में लिखने और पढ़ने में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला शब्द है के आई एस के ए। ये बहुत आसान है। के से क, आई से छोटी की मात्रा, एस से स, के से क, और ए से आ की मात्रा, किसका, के आई एस के ए, किसका। अगला शब्द है जे आई एस के ए। जे से बनेगा ज, आई से छोटी की मात्रा, एस से स, के से क, ए से आ की मात्रा, जिसका, जे आई जी एस स के ए का, जिसका, जे आई एस के ए, जिसका। अगला शब्द है एच ओ एन ए। अब इसे लिखेंगे एच से ह, ओ से ओ की मात्रा, हो, एन से बनेगा न, ए से आ की मात्रा, एच ओ एन ए, होना,
HONA ना, होना। PAR, अब इसे लिखेंगे, P से बनेगा प, A जो है अ का साउंड है, प का, प अ, और R से बनेगा र, पर। तो हमने जितने भी शब्द हिंदी और इंग्लिश में सीखे हैं, तो हाँ, आप जब भी मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, तो आपको इंग्लिश में लिखना जैसे नहीं बन रहा है, तो इसकी सहायता से आप इस तरह से आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, जिसे आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, हम इसको एक बार और पढ़ लेते हैं स्पेलिंग सही। TUM तुम, HAM हम, MITR मित्र, SHAHAR शहर, PURANA पुराना, BARSAT बरसात, SAMAY समय, NAGAR नगर, DOOR दूर, KSHETR क्षेत्र, GAWN या GAON गांव, KHANA खाना, SONA सोना, EK एक, AAKAR आकर, ESE ऐसे, KAHA कहा, THIK ठीक, HAI है, KISI किसी, JANGAL जंगल, ISLIYE इसलिए, KYOKI क्योंकि, KISKA किसका, JISKA जिसका, HONA होना, PAR पर। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।